आज मैं आपसे बहुत ही खूबसूरत सा एक बिना सिलाई से बनने वाला जुराब का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये मैं 6 मंथ से 1 डेढ़ साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। देखिए ये पैताला का हिस्सा है। ये आप धागा का साइज और नीडल साइज चेंज करके ये न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 2 साल का बेबी के लिए आराम से बना सकते हैं। अब देखिए इसका ऊपर आपको फंदे डालनी है। फंदे इसमें 23 फंदे में डाल रही हूँ। ये मैं 3 पल्ला का धागा और 10 नंबर का सिलाई से मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप 3 पल्ला का धागा और फिर 12 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो ये फिर आपका न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनकर आता है, न्यूबॉर्न बेबी से 6 मंथ का बेबी के लिए। अब देखिए यहाँ से आपको बिनना है, एक सीधा एक उल्टा। अगर आप इसमें थोड़ा मोटा वाला धागा और फिर 9 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो ये फिर 6 मंथ से 2 साल का बेबी के लिए आराम से आ जाता है, मतलब थोड़ा बड़ा साइज का बनकर आता है धागा का साइज और नीडल का साइज चेंज करने से। अब देखिए इसी तरीके से आपको बिनना है, एक उल्टा धागे पीछे एक सीधा बिनते हुए। ये इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड, फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे सीधी फंदे सीधी, धागा अपनी और उल्टी फंदे उल्टी, इसी तरीके से आपको बिनते जाना है। अब देखिए इसमें ये साइड में चेन वाला डिजाइन आता है। इसी तरीके से चेन वाला डिजाइन आपको 3 चेन वाला डिजाइन, इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 1 2 3 चेन वाला डिजाइन साइड में बन चुका है। ये सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। 3 सीधी वाला डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर आपको धागा चेंज करके बिनना है। देखिए धागा लगाने के बाद एक बार आपको इधर साइड लॉक लगानी है और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। बॉर्डर बिनने के बाद सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए सीधी साइड में इस तरीके से बीनने के बाद इसका बैक साइड से, ये इसका बैक साइड है, फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी, इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ और लास्ट का एक फंदे धागा अपनी ओर और लास्ट का एक फंदा उल्टा, इस तरीके से आपको बनानी है। ये इसका बैक साइड है। अब देखिए इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए इसका ऊपर आपको बनानी है ये धारी वाला डिजाइन। इस तरीके से आपको 10 डिजाइन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप धागा का साइज और नीडल का साइज चेंज करके किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये मैं 3 पल्ला का धागा 10 नंबर का सिलाई से बना रही हूँ। अगर छोटा और बड़ा साइज में बनाना चाहते हैं तो धागा का साइज और नीडल का साइज चेंज करके बनाइएगा, ताकि ये न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 2 वर्ष का बेबी के लिए आराम से आ जाता है। अब देखिए इसका लंबाई मैं नाप रही हूँ। ये 6.5 सेंटीमीटर का, यहाँ तक ये 4.5 सेंटीमीटर का आ रहा है और इसका नीचे में देखेंगे तो ये 6.5 सेंटीमीटर का आ रहा है। से यहाँ तक ये 26 रो का डिजाइन है। 26 रो बीनने के बाद ये तैयार होता है। अब मैं गिनकर भी दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसका ऊपर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखिए इस तरीके से रो 27 में आपको थोड़ी अलग से बिनाई बीनना है, मतलब टोटल फंदे को आपको 3 भाग में लगानी है। इतनी बीनने के बाद इधर 9 इधर 9, बीच में 5 फंदे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच में 5 2 4 5, इस तरीके। अब देखिए रो 27 सीधी साइड से इसका ऊपर 9 फंदे बीनते हैं। देखिए 1 यहाँ से आपको बीनना है, 2 देखिए 2 फंदे बीन चुकी हूँ, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे इस तरीके से बीन लेना है। अब देखिए इधर का 5 फंदे में 4 फंदे सिर्फ बनानी है। 1 2 3 4 और एक फंदे में आपको घटाई करनी है। 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए देखिए इस तरीके से 5 और 6, 2 फंदे 2 का एक, फिर एक फंदे प्लस कर लेना है, इस तरीके से बीनना है। अब देखिए इधर और इधर का फंदे हम घटा रहे हैं, पलटनी है दूसरी साइड। दूसरी साइड पलटने के बाद देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बीनने के बाद 7 और 8 फंदे, फिर 2 फंदे 2 का एक बीनना है, फिर एक फंदे प्लस, फिर पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए इस साइड से फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1, फिर 2 3 4 5 6
और ये 7 7 फंदे बीनने के बाद आपको 8 और 9 में आपको 2 फंदे 2 का एक बीनना है और फिर +1 करनी है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। ये हम नीचे पैताला का भाग बना रहे हैं, मतलब इसमें एड़ी आता है, जिस तरह का हमारा एड़ी है उसी तरीके से इसका ऊपर बनाएंगे। बहुत ही सुंदर ये बेबी बूट बनकर आता है। तो देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बीनने के बाद फिर 9 और 10 में आपको फिर 2 फंदे 2 का एक बीनना है इस तरीके से, और फिर +1 करनी है। अब देखिए फिर पलटनी है दूसरी साइड। इस बार आपको 9 फंदे सीधी बीनना है। देखिए 1 आगे पीछे 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे बीनने के बाद फिर 10 और 11 में 2 फंदे 2 का आगे। देखिए इस तरीके से फिर +1 फंदे बीनना है। पलटनी है दूसरी। इस बार फिर 10 फंदे बीनना है। 1 आगे पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे बीनने के बाद फिर 2 फंदे 2 का एक 11 और 12 में और 1 फंदा सीधी। अब देखिए इसमें मैं पेयर का एड़ी का भाग बना रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये बॉर्डर है, बॉर्डर का नीचे में ये एड़ी का पैताला का भाग आता है। अब देखिए यहाँ से फिर 11 फंदे बीनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे बीनने के बाद 12 और 13 में आपको फिर 2 फंदे 2 का बीनना है +1। इस तरीके से बीन लेना है। ये मैं पैताला का एड़ी का भाग बना रही हूँ। इसका लुक और फिनिशिंग आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से ये डिजाइन करा रही हूँ। देखिए ये अंदर की ओर इस तरीके से मुड़ जाता है और जिस तरह का हमारा पेयर का एड़ी है उसी तरीके से ये बनकर आता है। अब देखिए इतनी बीनने के बाद 12 फंदे आपको बीनना है। देखिए 1 ताकि पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बीनने के बाद 13 और 14 में आपको फिर 2 फंदे 2 का बीनना है और लास्ट का 1 फंदा सीधा। हम बार बार एक ही बात को रिपीट करते हुए ये बनाएंगे एड़ी का भाग। आप भी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही ईजी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको 13 फंदे बीनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे बीनने के बाद 13 फंदे बीनने के बाद लास्ट का 2 फंदे में घटाई करनी है। 14 और 15 में 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए। तो देखिए इसका लुक और फिनिशिंग आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए। अब देखिए यहाँ से आपको 12 फंदे बीनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे बीनने के बाद 13 और 14 में 2 फंदे 2 का है। देखिए इधर घटाई करने के बाद इसमें 13 फंदे हैं और ये पेयर का पैताला का एड़ी का भाग मैं बना रही हूँ। अब देखिए इधर हम पेयर का साइड का भाग बनाने के लिए दोनों साइड से फंदे उठाएंगे। धागा अपनी ओर लेना है और इधर साइड का देखिए 11 फंदे उठानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब प्रत्येक चेन में हम एक बार उठाएंगे फंदे। देखिए इस तरीके से फंदे उठानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और ये लास्ट वाला चेन है 11। इस तरीके से आपको इधर साइड से 11 फंदे उठानी है, प्रत्येक चेन में एक एक बार। ये साइड का हिस्सा और नीचे पैताला का हिस्सा अभी हम बना रहे हैं। यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है कि इस तरीके से यहाँ तक मैं 11 फंदे बीन रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से 11 फंदे बीनने के बाद इसका ऊपर का 13 फंदे, फिर इधर भी 11 फंदे उठानी है इसी तरीके से। अब देखिए इधर 13 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे 20 सेंटर का। इस तरीके से इधर का 11 फंदे उठाए थे, उसी तरीके से इधर का भी 11 फंदे उठानी है, प्रत्येक चेन में एक एक बार। बॉर्डर का 3 चेन है, 1 2 3। अब देखिए ये जो धागा लगाए थे वो वाला है, ये भी काउंट कर लेना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ऊपर का ये चेन में फंदे हैं, इसका नीचे का चेन से उठाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, मतलब देखिए ये जो धागा लगाए थे उस वाले का है, इसलिए इसको भी उठानी है। 1 2 3 चेन बाकी है बॉर्डर का, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए ये एडी का शेप बनकर आ रहा है। अब इसका ऊपर डिजाइन बनानी है, सारी फंदे आपको सीधी सीधी बीनने हैं। ये इसका बैक साइड है, बैक साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए अभी मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। बहुत ही ईजी है, आप भी जरूर ट्राई कर दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मैं लेकर आती हूँ। देखिए लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बनानी है। बहुत ही सुंदर शेप बनकर आ रहा है। इसका ऊपर का फंदे में गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 दूना 34 प्लस 1 करके 35 फंदे हैं। इधर पैताला का शेप है, देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है, बहुत ही सुंदर है। अब देखिए इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनना है, मतलब देखिए ये लास्ट का और ये का फंदे में हम 2 फंदे 2 का इस तरीके से बीनेंगे। बीच में आपको 23 फंदे रहने तक इस तरीके से बीनने हैं। मैं एक बार बीनकर दिखाती हूँ, आपको बार बार इसी बात को रिपीट करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये 2 फंदे 2 का एक, बीच में आपको 29 फंदे सीधी सीधी बनानी है। 29 फंदे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और ये 29। अब देखिए 29 फंदे बिनने के बाद लास्ट में 3 फंदे हैं। 3 फंदे में आपको 2 फंदे 2 का एक बिनने हैं, लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसी तरीके से आपको लास्ट में 23 फंदे रहने तक कटाई करनी है, दोनों साइड से कटाई करनी है। लास्ट का आगे का 2 फंदे 2 का एक, बाकी का बीच का फंदे सीधी सीधी, इसी तरीके से आपको बार बार रिपीट करनी है। बहुत ही ईजी है, आप भी जरूर ट्राई कर दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए बैक साइड से दिखा रही हूँ, फर्स्ट फंदा बिना में और फिर सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इसी तरीके से आपको बीनना है। आप चाहे तो मेरे साथ साथ बीनकर भी बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर ये लास्ट का आगे का 2 फंदे 2 का एक, लास्ट का आगे का 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से बीनते हुए बीच में मैं 23 फंदे रहने तक बीनती हूँ। इसमें 23 फंदे बाकी हैं और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दूना 22 प्लस 1 23। अब देखिए इधर का डिजाइन में मैं गिनकर दिखाती हूँ। देखिए फंदे उठाने के बाद इसका ऊपर का डिजाइन 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका लुक और फिनिशिंग आपको दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है।
ये मैं साइड का हिस्सा और पायताला का हिस्सा इसमें बना रही हूँ। देखिए इसमें मैं 50 रो बीन चुकी हूँ। रो भी गिन कर दिखाती हूँ मैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ से डिजाइन 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। 50 रो पूरा हो चुका है। मतलब 50 रो पूरा होने के बाद 51 रो किस तरीके से बिनने हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसकी सीधी साइड है। 51 रो से आपको 58 रो तक सीधी बनानी है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे और सारी फंदे सीधी इस तरीके से बनानी है। सारी फंदे सीधी बीनते हुए, मतलब आपको बिना फंदे घटाए हुए और बिना फंदे बढ़ाए हुए बीनना है। सिंपल 23 फंदे में आपको सीधी बीनना है दोनों साइड से। इसी तरीके से आपको 51 रो से 58 रो तक बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही ईजी है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे साथ साथ बीन कर भी आप बना सकते हैं। देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। बार बार इसी बात को रिपीट करनी है। दोनों साइड से सीधी बीनते हुए फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे फिर सारी फंदे सीधी। इस तरीके से आपको 8 रो बीनना है और ये इस तरीके से बनकर आता है। देखिए फंदे उठाने के बाद डिजाइन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजाइन आपको बनानी है। ये आपको सीधी साइड से दिखा रही हूँ। इसका ऊपर इतनी बीनने के बाद थोड़ी अलग से आपको बिना बीनने हैं। लास्ट का एक का 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए बीच में 9 फंदे रहने तक बीनना है। तो देखिए 20 सेंटर में 9 फंदे 2 4 6 8 9 इस तरीके से आपको बनानी है। बीच में 9 फंदे रहने तक घटाई करते हुए अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर बीनती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना देखिए इधर का 2 फंदे 2 का 1, फिर बाकी का सारी फंदे सीधी। इसी तरीके से आपको बीनना है। जिस तरीके से हम बीनते आ रहे हैं उसी बात को बार बार रिपीट करनी है सिर्फ। अब देखिए बीच में जितनी भी फंदे आता है वो आपको इसी तरीके से सीधी बनानी है। फिर लास्ट में 3 फंदे रहने के बाद 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटानी है और लास्ट का 1 फंदा सीधा बीनना है। अब देखिए लास्ट में 3 फंदा है, 2 फंदे 2 का 1 और लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका बैक साइड से बीनते हैं। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे सारी फंदे सीधी। बैक साइड से इस तरीके से सारी फंदे सीधी बीनने के बाद फिर इसकी सीधी साइड से कटाते हुए बीनना है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे फिर 2 फंदे 2 का 1, बीच का सारी फंदे सीधी। अब देखिए इसी तरीके से दूसरी साइड में फिर लास्ट में 3 फंदे रहने के बाद घटाई करनी है। 2 फंदे 2 का 1, लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से बीनते हुए आपको बनानी है बीच में 9 फंदे रहने तक। अब देखिए इसी तरीके से घटाई करते हुए लास्ट में 9 फंदे होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसका बैक साइड है। देखिए फंदे 2 4 6 8 प्लस 1 9 फंदे होने के बाद फिर इसमें थोड़ी अलग से बिना बीनने। फर्स्ट फंदा बिना बीना 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधी। अब देखिए दोनों साइड का 17 ये चेन वाला फंदे हैं, ये आपको उठानी है। ये मैं गिनकर भी दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। प्रत्येक चेन में आपको एक बार फंदे उठाकर आपको बीनने हैं दोनों साइड। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। प्रत्येक चेन में एक बार फंदे उठाकर आपको बीनना है। देखिए धागा आपने और इस तरीके से लेना है। इधर का ये चेन वाला फंदे उठानी है इस तरीके से। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 1 करके 10 फंदे लेना है। फिर पलटनी है दूसरी साइड से। आपको सारी फंदे सीधी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे बीनने के बाद
फिर इधर साइड का एक फंदे उठानी है, इस तरीके से चेन वाला फंदे उठाएंगे, पलटनी है दूसरी साइड। फिर देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे सारी फंदे सीधी सीधी, इस तरीके से आपको बनानी है। बहुत ही ईजी है, आप भी ज़रूर ट्राई कर दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बिनने के बाद फिर दूसरी साइड से भी एक फंदे उठानी है, धागा अपनी ओर, देखिए इधर का एक फंदे उठानी है, फिर पलटनी है और फिर बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे सीधी सीधी, इस तरीके से आपको 15 फंदे होने तक दोनों साइड से फंदे उठाकर बिनने हैं। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ, आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से आपको बनानी है। फिर इधर साइड का एक फंदे उठानी है और पलटनी है, फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे सीधी सीधी, इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए दूसरी साइड में आ रही हूँ, दूसरी साइड में फिर धागा अपनी ओर लेना है, फिर इधर का एक फंदे उठानी है, इसी तरीके से आपको बिनते जाना है इसका ऊपर। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इसी तरीके से आपको दूसरी साइड में आना है, दूसरी साइड में आने के बाद इधर से एक फंदे उठानी है, इस तरीके से हम बनाएंगे। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको जहाँ तक हम घटाई कर रहे थे वहाँ तक आपको बीन लेना, दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए, पर आपको थोड़ी अलग से बीनने हैं। 15 फंदे होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से बीनने हैं, मतलब घटाई करते हुए बीनने हैं। ये इसका बैक साइड है, बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे इस तरीके से बीनने हैं। 15 फंदे होने के बाद धागा अपनी ओर लेना है और एक फंदे इधर से उठाकर 16 फंदे बनानी है। 16 फंदे होने के बाद इसका ऊपर घटाई करनी है। देखिए घटाई फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 और 2 फंदे एक साथ 2 का 1, देखिए ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और लास्ट का 14 और 15 में 2 फंदे 2 का 1 बीन लेना है। फिर एक फंदे इधर से उठाकर 15 फंदे बनानी है। 15 फंदे बनाने के बाद पलटनी है दूसरी साइड और फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है और बाकी का फंदे सीधी सीधी बनानी है। 15 फंदे सारी सीधी सीधी बनाने के बाद फिर दूसरी साइड से एक फंदे उठानी है चेन वाला, इसी बात को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए 16 फंदे होने के बाद फिर सीधी साइड पलटनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 और ये 2 फंदे 2 का 1 बिनते हुए बनानी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे बीनने के बाद 14 और 15 में 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से 14 फंदे बनानी है और इधर का एक फंदे उठाकर 15 फंदे बनानी है। इसी तरीके से आपको बार बार रिपीट करनी है। अब देखिए इस तरीके से फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, मतलब आपको 20, मतलब इस बिनाई में आपको 20 सेंटर में 15 फंदे रखना है। जो हम साइड साइड से फंदे उठा रहे थे वो फंदे हम घटा रहे हैं। अब देखिए इसका ऊपर 16 फंदे होने के बाद फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से 1 और ये 2 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 में 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से 15 फंदे बनानी है। फिर इधर से फंदे उठाकर देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। फिर पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए इसका ऊपर फिर इसी बात को रिपीट करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना
ताकि पीछे सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। फिर धागा अपनी ओर इधर साइड से एक फंदे उठानी है। अब देखिए इसमें हम टोटल 17 चेन वाला डिजाइन में दोनों साइड से फंदे उठाकर हम ये 7 डिजाइन बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, मतलब दोनों साइड से हम 7-7 चेन वाला फंदे उठा चुके हैं। अब हमारा पास 11 चेन वाला डिजाइन बाकी है, उसमें आपको थोड़ी अलग से बिना बीनने हैं। देखिए 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से बीनने हैं और बाकी का फंदे सीधी सीधी बनानी है। यह आपको 7 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद ही आपको इस तरीके से बीनना है, सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। और फिर इधर साइड का 2 फंदे 2 का 1 बीनने हैं। अब देखिए 17 में हमारा 7 डिजाइन में दोनों साइड से ये फंदे उठाकर बना रहे हैं। अब देखिए इधर का 11 डिजाइन में फिर ये पीछे का दिख रहे हैं, पीछे का चेन वाला सिर्फ आपको उठाकर बीनने हैं। 2 चेन में पीछे का चेन आपको उठानी है और आगे का चेन छोड़ना है और सारी फंदे बैक साइड से उल्टी बीनने हैं। ये आपको 11 चेन बाकी होने के बाद ही बीनने हैं, मतलब दोनों साइड 11 फंदे होने के बाद इस तरीके से बीनने हैं, सीधी में सीधी डिजाइन और बैक साइड में उल्टी डिजाइन बनाते हुए। बार बार आपको इसी बात को सिर्फ रिपीट करनी है, बहुत ही इजी तरीके से ये बनकर आता है। आप भी ज़रूर ट्राई कर दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए इस तरीके से यहाँ तक आपको बीनना है। फिर इधर का दिख रहे हैं 2 चेन है, ये 2 चेन में ये पीछे का चेन सिर्फ आपको उठानी है और इस तरीके से बनानी है, मतलब दोनों साइड 11-11 चेन बाकी होने। अब देखिए फिर इसकी सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ, फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर 2 फंदे 2 का, ये 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए 13 फंदे बीनने के बाद 14 और 15 में 2 फंदे 2 का 1 करते हुए 14 फंदे बनाएंगे और ये 1 फंदे पीछे का चेन वाला फंदे उठाकर बनानी है। इसी तरीके से आपको फंदे उठाकर जाना है। देखिए ये इस तरीके से डिजाइन बनकर आ रहा है। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करते हुए यहाँ तक बीनना है। अब देखिए इधर का चेन मैं उठा चुकी हूँ, इधर का 1 चेन बाकी है। इतनी होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ 2 चेन में ये पीछे का चेन हम उठाते आ रहे हैं। यहाँ तक आपको फंदे उठाने के बाद थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनने हैं। अब देखिए इधर का 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से, फिर सारी के फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। लास्ट का 3 फंदे होने के बाद फिर कटाई करते हुए बीनने हैं। यह आपको दोनों साइड का चेन वाले फंदे उठाने के बाद इस तरीके से बीनने हैं। अब देखिए इधर 3 फंदे बाकी होने के बाद 2 फंदे 2 का 1, लास्ट का 1 फंदा सीधा, इस तरीके से आपको बनानी। अब देखिए इस तरीके से आपको बीनने हैं। दोनों साइड का फंदे उठाने के बाद इधर आपको घटाते हुए बीनने हैं, 2 फंदे 2 का 1, फिर इधर का 2 फंदे 2 का 1 बीनने हैं। लास्ट में 3 फंदे बाकी होने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से मैं बीन का दिखा रही हूँ। इसका ऊपर डिजाइन चेंज करनी है, सारी फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है दोनों साइड से, मतलब इसका ऊपर आपको धारी वाला डिजाइन बनानी है दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए। देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आता है। सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है बॉर्डर बनाने के लिए, और इसका ऊपर आपको घटाई भी करनी है। अब देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे इधर 2 फंदे 2 का 1, फिर सारी फंदे सीधी सीधी, फिर इसी तरीके से दूसरी साइड 3 फंदे होने के बाद 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटानी है। तो देखिए इधर 3 फंदे बाकी हैं, 3 फंदे बाकी होने के बाद 2 फंदे 2 का 1 फंदा सीधा, इस तरीके से आपको बीनना है। फिर पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे सारी फंदे सीधी सीधी, इसी तरीके से आपको बीनना है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद इसकी सीधी साइड से फिर घटाई करनी है। तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीच में 9 फंदे रन तक बीनने हैं। अब देखिए 9 फंदे बाकी हैं और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी होने के बाद इसका बैक साइड से आपको सारी फंदे बंद करनी है, 5 फंदा बिना बिना,
ताकि पीछे एक फंदे बिनने हैं, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। सारी फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है और ये धागा कट लगाकर गांठ लगानी है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ चुका है। आज का ये बिना सिलाई से बनने वाला बेबी बूट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए डोरी डालने के लिए साइड साइड के लिए डिज़ाइन बनानी है। अब देखिए ये डिज़ाइन बनाने के लिए जो हम 14 फंदे का ये डिज़ाइन छोड़ रहे थे चेन वाला, उसी का इधर होल है। देखिए ये डिज़ाइन का नीचे में ये होल वाला फंदे हैं, इसी को आपको उठानी है। देखिए ये चेन वाला है, इसका साइड का ये होल वाला डिज़ाइन है, इसी में आपको फंदे उठानी है। अब देखिए इसी तरीके से 11 चेन वाला डिज़ाइन से 11 फंदे हम उठाएंगे। अब देखिए इस तरीके से 11 फंदे मैं उठा चुकी हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए इधर फिर चेन वाले से फंदे उठानी है। 3 चेन है इधर, 12 13 और ये 14 चेन इस तरीके से उठानी है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से, इस साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है। देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। ये इसका बैक साइड से इस तरीके से सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनाएंगे। अब देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद ये डिज़ाइन इस तरीके से बनकर आता है। फिर इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे सीधी सीधी, इसी तरीके से आपको बनानी है, दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए इस तरीके से बीनने से इसमें 2 धारी वाला डिज़ाइन बनकर आता है। इतनी होने के बाद इसका ऊपर होल डालनी है डोरी लगाने के लिए। देखिए 1 2 और ये 3 फंदे बीनने के बाद धागा आपने और 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से फिर 2 फंदे बीनने हैं, 1 और ये 2, धागा आपने और 2 फंदे 2 का 1, फिर 2 फंदे बीनने हैं, फिर 2 फंदे 2 का 1, फिर लास्ट का 2 फंदे सीधी, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद इसकी सीधी साइड से फिर इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक फंदे बीनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बीनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। अब देखिए इस तरीके से बीनने हैं और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए थोड़ी खींचना है और ये इधर का चेन वाला फंदे इस तरीके से लेकर एक फंदे उठानी है और ये फंदे फिर इसी का ऊपर से गिरा देना है। थोड़ी खींचना है और ये इस तरीके से बनकर आता है। अब देखिए इस तरीके से दूसरी साइड का भी बनानी। अब देखिए ये बॉर्डर का चेन वाला फंदा 1 2 3, इस तरीके से प्रत्येक चेन में एक एक बार फंदे उठाएंगे, धागा लगानी है, 1, फिर धागा लगानी है, 2 और ये 3, इस तरीके से आपको बीनना है। फिर इधर साइड से ये चेन वाला का नीचे का होल है, इसी का आपको फंदे उठानी है। इस तरीके से आपको फंदे उठानी है। इसमें मैं 14 फंदे उठा रही हूँ। फंदे उठाने के बाद सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है। ये इसका बैक साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। फिर इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से फिर सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ।
अब देखिए इसकी सीधी साइड से ये 2 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर होल बनानी है। अब देखिए होल बनाने के लिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 1 2 3 फंदे आपको बिनने हैं। फिर धागा आपने और इस तरीके से लेना है, 2 फंदे 2 का एक बिनने हैं, फिर 2 फंदे बिनने हैं, 1 और ये 2 धागा आपने और फिर 2 फंदे 2 का एक, फिर 2 फंदे बिनने हैं, 1 और ये 2 धागा आपने और 2 फंदे 2 का एक, लास्ट का एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। अब देखिए ये मैं सारी फंदे बंद कर चुकी हूँ। आज का ये बिना सिलाई से बनने वाला बेबी बूट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। ये दाएं और बाएं पैर का एक ही तरीके से आपको बनानी है। धन्यवाद।